और अब बात बिहार में आवास पर मचे सियासी बवाल की करेंगे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ। सरकार के आदेश में वैसे नए पुराने कुल 26 मंत्रियों को आवास आवंटन की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लालू यादव परिवार के सरकारी आवास को लेकर है। सरकार के आदेश के मुताबिक राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव को अपना सरकारी आवास अब खाली करना होगा। इस फैसले पर सियासी बवाल मचा और सरकार के आदेश की पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में समझिए। पटना का 10 सर्कुलर रोड बंगला, वो साल था 2006, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद राबड़ी देवी के नाम से ये घर आवंटित हुआ था। तब से लेकर पिछले 2 दशकों तक बिहार की राजनीति में ये सबसे चर्चित एड्रेस बना रहा। इसी आवास में लालू यादव और राबड़ी देवी का राजनीतिक दरबार लगता रहा। इसी आवास से सत्ता का जोड़ तोड़ और सरकारों के नए नए समीकरण लिखे जाते रहे। ये बंगला एक तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार का स्थायी आशियाना हो चुका था। लेकिन जैसे सियासत में सत्ता स्थिर नहीं होती, वैसे ही नियति सरकारी आवासों की होती है। सत्ता की तरह ये भी स्थायी नहीं होता। ये सत्य सियासत की तरह कठोर है। बिहार के भवन निर्माण विभाग का आदेश सख्त है। राबड़ी देवी को ये घर खाली करना ही होगा। यही वो बंगला है जो 10 सर्कुलर रोड के नाम से जाना जाता है और इस बंगले की खासियत ये है कि लगभग 2.25 एकड़ में ये पूरा बंगला फैला हुआ है। 2006 में जब 16 जनवरी को ये बंगला राबड़ी देवी को अलॉट किया गया था, उस समय में बंगले का जो थोड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र था वो कम था, लेकिन बाद के दिनों में ये क्षेत्र बढ़ा है और इसमें कई निर्माण किए गए और ये पूरी तरह से कंफर्टेबल बंगला है। यानी सीएम हाउस भी आपको एक बार दिखाते हैं। ये सीएम हाउस जो 1 कण्य मार्ग है उसकी 4 दीवारी है और उसके बिल्कुल ठीक सामने ये 10 सर्कुलर रोड था और 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को 2006 में 16 जनवरी को अलॉट किया गया था। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने का नोटिस मंगलवार शाम में ही दिया जा चुका है, लेकिन इसे लेकर सियासत अब गरमाने लगी है। आरजेडी जहां आदेश को सियासी साजिश करार दे रही है, तो बीजेपी की प्रतिक्रिया आदेश को मान लेने में ही भलाई वाली है। मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। बिहार में नई सरकार बनते ही कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं ने बदले की भावना की राजनीति शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का आदेश हुआ है। यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरह से नीतीश सरकार कार्य कर रही है। जाहिर है आरजेडी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर बंगला खाली करने के आदेश को भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है, बीच चुनाव में जो लालू परिवार बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था, परिवार के 2 लाडले बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी भाईचारे की बुनियाद को लात मारते हुए चुनावी क्षेत्र में आमने सामने हो चुके थे। और एक बहन रोहिणी आचार्य ने तो अपमान का गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी और परिवार छोड़ने का सार्वजनिक ऐलान तक कर दिया था। लेकिन वही रोहिणी बंगला खाली करने के आदेश के बाद माता पिता के साथ खड़ी हैं। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। रोहिणी की तरह परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिए गए बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी साथ खड़े नजर आए। तेज प्रताप ने तो लालू यादव और नीतीश कुमार के पुराने रिश्ते का भी हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। तेज प्रताप ने लिखा, छोटे भाई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बड़े भाई के बंगले को खाली करने का आदेश दे दिया। 28 साल से जिस आवास से बिहार और राजद के लाखों कार्यकर्ताओं का एक भावुक रिश्ता जुड़ा था,
उसे एक सरकारी नोटिस में खत्म कर दिया गया है। इस घर के जाने के साथ ही नीतीश जी और लालू जी के बीच के भैयारी वाले नैतिक रिश्ते का भी अंत हो गया। सरकार के नए आवास आवंटन की वजह से तेज प्रताप का तो सरकारी बंगला ही छिन गया। इस चुनाव में तेज प्रताप यादव नई पार्टी जनशक्ति जनता पार्टी बनाकर महुआ सीट से लड़े थे। पिछली महागठबंधन सरकार में वो मंत्री थे, इसीलिए उन्हें एम स्टैंड रोड वाला 26 नंबर का बंगला आवंटित हुआ था। लेकिन ये बंगला तेज प्रताप को खाली करना होगा। ये बंगला अब बीजेपी के कोटे से मंत्री बने लखेंद्र पासवान को अलॉट कर दिया गया है। यानी तेज प्रताप अब सरकारी बंगले से हमेशा के लिए बेदखल हो गए। राबड़ी देवी को नया बंगला जरूर मिला है, क्योंकि वो अभी भी विधान परिषद में आरजेडी की नेता हैं। 2006 में जब ये सत्ता से हटाई गई थी, उस समय में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ विपक्ष के नेता के रूप में ये बंगला इनको अलॉट किया गया था। लेकिन बाद के दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हो गया कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला नहीं मिल सकता है, उसके बाद यह बंगला उनको विपक्ष के नेता के रूप में अलॉट किया गया और ये बंगला तब से यहाँ पर कंटिन्यू रहा है। लेकिन इस बार जैसे ही सरकार बदली है, सरकार ने ये कहा है कि चूंकि राबड़ी देवी अब यहाँ पर विधान परिषद की प्रतिपक्ष की नेता है, तो उनके लिए 39 हार्डिंग रोड का जो बंगला है वो कर्णांकित किया गया है और वहीं उनको जाना पड़ेगा।